पर उपचुनाव है, प्रदेश की जनता का मूड क्या कहता है, ये जानने के लिए अब इंडिया हेट की टीम पहुंची है पब्लिक के बीच में। आज का हमारा ये सफर है विजयपुर की गलियों में। विजयपुर की गलियां यहाँ पर 5 बार से कांग्रेस के पंजे के निशान पर मोहर लगाती आ रही हैं, लेकिन इस उपचुनाव में जो पंजे के मोहर निशान के साथ रामनिवास थे वो अब कमल के फूल के हो चुके हैं। तो अब इस बार क्या मूड है पब्लिक का, ये जानने के लिए हम भी पहुंचे हैं और आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी पहुंचे जो यहाँ पर पूरी रात रुकेंगे, विजयपुर की जनता का मूड भी जानेंगे। कूनो नेशनल पार्क के बगल में ही ये आज का डेरा बसेगा हमारा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ उनसे भी बातचीत करेंगे और पब्लिक का भी सीधा ओपिनियन आज आपके सामने रखेंगे। विजयपुर में उपचुनाव है और उपचुनाव के इस रण में अब महज कुछ दिन बचे हैं और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं आज विजयपुर के इस उपचुनाव में हुंकार भरने के लिए। हम बात भी करेंगे। सर, क्या माहौल दिखाई दे रहा है, विजयपुर हो या फिर बुधनी, लगातार आपके दौरे दिखाई दे रहे हैं? भाजपा के पक्ष में लहर चल रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश भी गति से आगे बढ़ रहा है। विकास के मामले में, जनता की सेवा करने के मामले हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। यही कारण है कि भारी पैमाने पर जनता का विश्वास एक बार आपके सामने दिखाई दे रहा है। हम भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। सर, मोदी की गारंटी के अलावा क्या क्या ये मुद्दे हैं जिसके कारण ये जो जनसैलाब हमें दिखाई दे रहा है ये इतना उमड़ा है? देखो, भगवान राम के अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से लगा के सीमा पे जवान, खेत में किसान, युवा, महिला, हर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देने के लिए तत्पर है। और खास करके विकास के मामले में तो विजयपुर का एक नया रिकॉर्ड बनेगा। जनता पूरा भरोसा करती है। हमने पिछले 5 महीने में जो काम मंजूर किए हैं, ये भूतों न भविष्य कभी इतने काम मंजूर नहीं हुए थे। सर, 5 महीने में 5 चुनावों का रिकॉर्ड तोड़ने की फुल तैयारी है, यानी निश्चित रूप से भारी बहुमत से चुनाव जीतने जा रहे हैं। बिल्कुल, 5 महीने में 5 चुनावों का रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी है, ये मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का साफ तौर पर कहना है। रामनिवास रावत भी उनके साथ मौजूद हैं, वन मंत्री हैं प्रदेश के, विजयपुर से प्रत्याशी है, 6 बार से रिकॉर्ड यहाँ से जीतते रहे हैं। उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। रामनिवास जी, क्या माहौल दिखाई दे रहा है? आप लगातार यहाँ से जीत रहे हैं, इस बार सिंबल चेंज किया है, क्या नतीजा चेंज होगा? नतीजा रामनिवासी, सिंबल चेंज हुआ है, नतीजा क्या वही का वही दोहराएगा? नतीजा वही की वही दोहराएगा। रामनिवास जीतेगा, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सर, क्या पब्लिक का क्या ओपिनियन है? माननीय मुख्यमंत्री के प्रति विश्वास, विकास कराने का वायदा और माननीय मोदी जी की गारंटी। बिल्कुल, देखिए 5 दावा यहाँ पर भी वही है। प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के वीडी शर्मा जी भी मौजूद है यहीं रथ पर, उनसे भी बात करेंगे। वीडी शर्मा जी, क्या माहौल दिखाई दे रहा है? आप लगातार पूरा प्रदेश नाप रहे हैं, आज दिन भर विजयपुर पूरा नापा हुआ है। कराहल जैसे हमारे घोर जनजातीय क्षेत्र में विजयपुर विधानसभा के अंदर जिस प्रकार से ये जनसैलाब जनता का जो उमड़ा है आज रोड शो के अंदर, ये साबित करता है कि भाई रामनिवास रावत हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत से विजय का इतिहास यहाँ पर बनेगा। हम बुधनी विधानसभा में भी ऐतिहासिक बहुमत से जीतेंगे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार मध्य प्रदेश के अंदर विकास और गरीब कल्याण को जनता का समर्थन है। यही जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी को साफ तौर पर दावा, प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, मुख्यमंत्री की करें या फिर रामनिवास रावत की करें, तमाम जगह पर एक ही बात है, प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी पर मुहर एक बार फिर लगेगी, चाहे वो बुधनी हो या फिर विजयपुर हो। और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल और डॉक्टर मोहन यादव के लगभग 1 साल के कार्यकाल पर मुहर लगेगी, यह साफ दावा यहाँ किया जा रहा है। मुख्यमंत्री खुद यहाँ पहुंचे हैं, बड़ी संख्या में जनसैलाब है। एक बार तस्वीरें हम उस जनसैलाब की भी दिखाएंगे। आगे से आपने देखी, पीछे भी लगातार हम अगर तस्वीरों में देखें तो जहाँ भी नजर जाएंगी वहाँ पर लोगों का ये उत्साह उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इन लोगों से भी हम बात करेंगे, सीधे तौर पर जानेंगे पब्लिक का क्या मूड है और पब्लिक
का जो इस बड़ी संख्या में पहुंची है उनका क्या मूड है? भैया क्या मूड है विजयपुर का? बढ़िया है सर, रामनिवासी जीतेगा। रामनिवास जीतेंगे? रामनिवास जीतेगा। क्यों जीतेंगे? क्यों रामनिवास जरूरी है? रामनिवासी जरूरी है विकास के लिए सर, उनने बहुत अच्छा विकास किया हमारे विजयपुर क्षेत्र में। रामनिवासी जीतेंगे हमारी तरफ से, हम तो वोट उन्हीं को देंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अच्छा दादा, आप तो लंबे समय से देख रहे हैं विजयपुर के चुनाव को, विजयपुर के ही हैं। हाँ जी। एक साल पहले कांग्रेस में रामनिवास जी को जिताया था, अब एक साल बाद बीजेपी में रामनिवास जी को क्यों जिताए? हमारा नेता रामनिवास जी है, इसलिए हम तो रामनिवास जी को चाहते हैं। हम जो पार्टी से फर्क हमारा पड़ेगा नेता क्या? रामनिवास जी है। हमारा रामनिवास जी है नेता। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। एक चीज बताइए 5 बार से कांग्रेस से जीत रहे थे रामनिवास जी, हमारा नेता अब भाजपा में आए, कुछ फर्क पड़ेगा क्या? हमारा नेता कैसा जनता विकास की कगार में वोट देगी सर। अच्छा एक चीज और बताइए, विपक्ष के लोग जो हैं, विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि रामनिवास जी का विरोध है, कोई विरोध है क्या? नहीं, कोई विरोध नहीं है। ये विपक्ष के लोग तो वैसे ही आरोप लगाते रहते हैं और रामनिवास जी 31,000 से ऊपर से वोट चुनाव जीत रहे हैं। बिल्कुल, देखिए बड़ी संख्या में लोग उमड़े भी हैं और बड़ी संख्या में ये लोग साफ तौर पर आश्वस्त है कि पार्टी जरूर बदली है लेकिन नतीजा नहीं बदलेगा। 5 बार से जो नतीजा आया है इस बार भी वही नतीजा आएगा। इस पूरे विजयपुर के उपचुनाव में, इस पूरे अभियान में अब लगातार आज यहाँ पर रात भी मुख्यमंत्री रुकने वाले हैं, उनके साथ हम आगे और भी आगे जाएंगे, इस और तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। बने रहिए इंडिया हेड की इस खास पेशकश में। नवंबर का महीना है और नवंबर का महीना यानी कि साल भर बाद फिर मध्य प्रदेश में चुनाव आए हैं। इस बार बुधनी और विजयपुर के उपचुनाव आए हैं। वैसे तो मौसम थोड़ा ठंडा हो चुका है लेकिन विजयपुर में जो मौसम है इस वक्त कुछ गर्म दिखाई दे रहा है क्योंकि चुनावी शोर यहाँ पर पूरी तरीके से जो है वो देखने को मिल रहा है। नुक्कड़ गलियों पर भी अब सीधे बात हो रही है कि चुनाव की, उपचुनाव जीतेगा कौन। जानते हैं पब्लिक से, लगभग शाम के 6:30 बज रहे, देखते हैं कि इस समय कितनी गर्मी है इस सियासत की इस विजयपुर में। भैया विजयपुर का क्या मूड है, सबसे पहले तो ये बताइए। विजयपुर का मूड है रामनिवास रावत। क्यों रामनिवास? क्षेत्र का विकास करेंगे, जीतेंगे, मंत्री बनेंगे। जो हमारे बनगांव थे उनमें भी तरक्की होगी, बनग्राम बनेंगे वो, तो रामनिवास। रामनिवास जी क्यों भैया? विकास हुआ है सर, बीजेपी पार्टी में विकास होता है। अच्छा, बीजेपी ने विकास किया है या रामनिवास रावत ने विकास किया है? अभी तो बीजेपी ने, लेकिन अभी 3 महीना से जो रामनिवास जी ने विकास किया, 1000 करोड़ के काम लेके आए वो विजयपुर में। अच्छा, क्या मूड है भैया, क्या होगा उपचुनाव में? कुछ दिख रहा है? किसकी लहर दिख रही है? कौन जीत रहा है? रामनिवास से जीतेगा। रामनिवास ही जीतेंगे। अच्छा, पहले जब 5 बार से वो कांग्रेस से जीत रहे थे, इस बार बीजेपी के सिंबल पे जीत पाएंगे? नहीं, बीजेपी क्या अच्छा काम कर रही है। कुछ गांव में, जंगलों में भी लाइट हाइट पहुंचा रही, अंधेरे में रह रहे थे, तो बीजेपी ने कुछ अच्छा काम किया है। अच्छा, 5 बार के काम पे वोट पड़ेगा या फिर 3 महीने के काम पे? 5 बार के पे काम पड़ेगा। 5 बार के पे अगर पड़ेगा तो फिर तो वो पंजे का सिंबल था। पंजे का विकास देख लो ना, कहाँ हुआ है विकास। मतलब नाम पे वोट पड़ेगा। अच्छा, मोदी जी के नाम पे वोट पड़ेगा यहाँ पे या फिर मध्य प्रदेश सरकार पे या फिर रामनिवास रावत पे? किस पे वोट पड़ेगा? मध्य प्रदेश सरकार में मोहन यादव। पब्लिक का मूड है ये, पब्लिक जो भी कहे वही सही होता है। और भी लोग हैं, ये साफ तौर पर विजयपुर की आम पब्लिक है, ये आम पब्लिक का अपना मत है। भैया क्या मूड है इस बार विजयपुर का? रामनिवास जी ने कैसा काम किया? ठीक है, और लोगों से भी बात करेंगे। भैया क्या मूड है विजयपुर का? जो जीतेगा भाई साहब वही बलवान है, जो जीतेगा वही बलवान है, कोई भी जीते। अच्छा, अपना वोट किसको जाएगा? जो भी इच्छा होगी जो दे देंगे किसी को भी। 13 तारीख को ही डिसाइड होगा। अच्छा, सब्जी मार्केट पे कुछ असर दिख रहा है अभी बीते कुछ दिनों में? नहीं, सब बढ़िया चल रहा है।
बढ़िया चल रहा है। 13 तारीख को डिसाइड करेंगे क्या किसको वोट करना है। और भी चलते हैं विजयपुर की इन गलियों में, थोड़ा और पता करते हैं कि पब्लिक का मूड क्या है, पब्लिक के मूड का मीटर क्या है। आगे आएंगे और भी इन विजयपुर की गलियों में आगे चलते हैं। यहाँ पर और भी लोगों से बात करेंगे। दादा, क्या है विजयपुर का मूड? बहुत अच्छा मूड वो है। किसको जा रहा है इस बार उपचुनाव? वोट तो दोनों को जाएंगे, दोनों को जाएंगे वोट तो। भाई निर्णायक किसके पक्ष में जाएगा? देखो बीजेपी का ज्यादा है। बीजेपी का ज्यादा? बीजेपी का क्यों ज्यादा है दादा? हम बहुत देर से घूम रहे हैं, बीजेपी बीजेपी सुन रहे हैं। जनता नहीं यार, वो तो जनता समझ लो तुम, कौन सरकार है बीजेपी की, सरकार बीजेपी हाँ। की, इसलिए बीजेपी तो अच्छा, अब और भी बात कर लेते हैं। अम्मा, क्या है, किसको वोट दे रहे हो इस बार? मोदी काजे, मोदी काजे के राम निवास काजे? राम निवास का जाए, अच्छा, लाभ मिलेगा इसको ही देंगे। अच्छा एक चीज बताओ, राम निवास के काम पे वोट कर विजय होगी कि मोदी के नाम पे वोट? राम निवास के पर, राम निवास के काम पे 5 बार से अच्छो काम कर रहे हैं। हाँ बहुत अच्छी कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं साहब। अच्छा, का दे दो विजयपुर में इतने सालों में उन्होंने? ये अब मालूम नहीं है, मैंने सड़क दे दी, पानी दे दो, कुछ फायदा दो? कुछ नहीं है फिर पास। नहीं दो, फिर भी राम निवास हाँ मैंने मोदी जी को देंगे, वो बम पैदल देगा जब। हाँ अभी तो कुछ नहीं है। अभी कुछ नहीं। हाँ अभी कुछ नहीं है। मंत्री बने तो कचू तो दे दे कम से हाँ कच्ची तो दे दे, कम। जीत पे वोट पड़ जाए। बस जब तो लोग मिलेगा। ये भी बड़ी बात है कि उम्मीद पे एक वोट होगा, मोदी के नाम पे तो होगा ही, लेकिन एक उम्मीद है कि भाजपा की सरकार है, मंत्री भाजपा का बन जाएगा तो कुछ तो पब्लिक को थोड़ा बहुत कुछ मिल जाएगा। हालांकि मूड की अगर बात की जाए तो विजयपुर का मूड एक तरीके से सेट है। कहीं ना कहीं अगर कहा जाए तो ये पब्लिक का अपना ओपिनियन था। इस ओपिनियन की अगर माने तो वैसे तो बीजेपी का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है, लेकिन ये पब्लिक है। 13 तारीख को जब वोट पड़ेगा उसके बाद उस दिन क्या मूड होता है पब्लिक का, ये देखने वाली बात होगी, आने वाला वक्त बताएगा। बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहती है, क्या उपचुनाव, क्या विधानसभा का चुनाव और क्या हो वो लोकसभा का चुनाव। कुछ इसी तरीके की तस्वीरें देखने को भी मिलती है। आप दिखाएंगे कि आपको तस्वीरों में विजयपुर में उपचुनाव जरूर है, लेकिन तैयारी किसी आम चुनाव की तरह है, तैयारी किसी विधानसभा या किसी लोकसभा चुनाव की तरह है। मंच आप देख पा रहे होंगे, मंच भी देखेंगे और बाहर भी देखेंगे किस तरीके से मंच पर मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और बीजेपी का तमाम दल बल मौजूद है। सीधे तौर पर जो सामने जन सैलाब है उसके सामने कहीं ना कहीं एक ये मैसेज भी दिया जा रहा है कि भले ही रामनिवास रावत बीजेपी में आए हैं केवल 4 या 5 महीने पहले, लेकिन पार्टी में उनकी जगह न केवल सरकार में जिस तरीके से मंत्री की जगह है, बल्कि पार्टी में भी एक अहम जगह है। और यही कारण है कि किस तरीके से तमाम चुनावी मोड में जब बीजेपी आई है तो पूरी तरीके से इस समय नुक्कड़ सभा का जो है आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री अब जब आए हैं यहाँ पर बोलने के लिए तो कहीं ना कहीं ये भी देखने वाली बात है कि हर जगह विजयपुर में खास तौर पर दिग्विजय सिंह पर बीजेपी हमलावर होती हुई दिखाई देती है, क्योंकि विजयपुर के अंदर दिग्विजय सिंह ने भी मोर्चा संभाला हुआ है। इसीलिए माना जा रहा है कि पूरा दल बल यहाँ पर मौजूद है। मुख्यमंत्री खुद इस समय इन लोगों को जब संबोधित कर रहे हैं तो हर तरीके से जनता को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सुन भी पा रहे होंगे, हम सुनाएंगे भी कि किस तरीके से डॉक्टर मोहन यादव अपने इस संबोधन के जरिए न केवल रामनिवास रावत को पब्लिक के बीच में पार्टी का एक फेस के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बल्कि अगर बात की जाए तो यहाँ पर सीधे तौर पर पब्लिक को पार्टी से कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये वही विजयपुर है जहाँ से लगातार 5 चुनाव बीजेपी हार चुकी है इन्हीं रामनिवास रावत के हाथों, जो इस बार कमल के फूल के सिंबल यानी बीजेपी के सिंबल पर यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। सीधे तौर पर आप सुन भी पाएंगे कि किस तरीके से सीधे सीधे कांग्रेस पर निशाना साधा जा रहा है। मुख्यमंत्री खुद दिग्विजय सिंह के जो कार्यकाल है उसको लेकर भी बात कर रहे हैं, कमलनाथ की 15 महीने की सरकार को लेकर बात कर रहे हैं। सुनवाते हैं क्या कह रहे हैं डॉक्टर मोहन यादव। और आप चिंता मत करो, मैं तो आपके साथ रामनिवास जी को लाया और जोरदार अभिनंदन करो रामनिवास रावत जी के लिए, जिनने संकल्प लिया कि मैं विकास के मामले में, ये सही है, आप बात सुन लेना,
हमारे रामनिवास जी तो चुनाव जीत चुके थे, लेकिन ये चुनाव अब रामनिवास जी की उस भावना का है जिस आधार पर उन्होंने संकल्प लिया कि मैं मेरे क्षेत्र के विकास के लिए लंबे समय तक सपना देखता रहा हूं कि मुझे अपने इस विजयपुर की जनता का, श्योपुर जिले का समग्र विकास करना है। इसलिए विकास के मामले में उन्होंने कहा मेरे से ज्यादा इस परेशानी को कोई नहीं समझता है। इस क्षेत्र में विकास लाना है तो भाजपा के साथ जाना पड़ेगा, भाजपा के साथ चलना पड़ेगा। ये संकल्प उन्होंने किया और इस संकल्प के आधार पर अपने चुने हुए विधानसभा के इस्तीफे को लेकर विधानसभा अध्यक्ष के पास गए कि आप अपना ये इस्तीफा संभालो, मैं क्षेत्र का विकास चाहता हूं और क्षेत्र के विकास के लिए भाजपा और उसकी सरकार के साथ यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का साथ चाहता हूं। नवंबर का महीना एक बार फिर आया है और साल भर बाद एक बार फिर मध्य प्रदेश में चुनाव लाया है। इस बार विजयपुर और बुदनी में उपचुनाव है। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों के बड़े नेताओं ने बुदनी को अपना इस समय डेरा जमाने के लिए गढ़ बना रखा है। कल रात में बीजेपी से मुख्यमंत्री रोड शो कर रहे थे। आज सुबह का वक्त है, लगभग 10 बजे का वक्त है। कांग्रेस का जो प्रचार है वो भी, कांग्रेस का जो जनसंवाद है कहा जाए तो वो भी शुरू हुआ है। ग्वालियर से विधायक हैं, ग्वालियर ईस्ट से सतीश सिकरवार, वो पहुंचे हुए हैं पब्लिक के बीच में, चौपाल लगाई हुई है, उनसे भी जानेंगे। कल मुख्यमंत्री से जाना था, आज सतीश जी आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके का रिस्पॉन्स है और आखिर क्या बदला इन एक साल के अंदर, पिछले नवंबर और इस नवंबर में। देखो, पिछले नवंबर में जब चुनाव हुआ तो यहाँ से कांग्रेस पार्टी को लोगों ने जिताया। रामनिवास जी को 6 बार यहाँ से लोगों ने जिताकर उनको अपने सिर पर बिठा के रखा, जिन्हों की जनता ने उनको पूरा प्यार स्नेह किया। लेकिन उन्होंने इस जनता के 1 साल के अंदर उन्होंने अपनी पद लोलुपता के कारण जनता के साथ छलावा किया, जनता के वोट को बेचने का काम किया। उन्होंने गद्दारी की। जिस पार्टी को हम कहते हैं कि पार्टी हमारी माँ है, माँ जैसी पार्टी के साथ धोखा किया। इस बार जनता धोखेबाज को, गद्दार को सबक सिखाना चाहती है और उन्हें इस बार सबक सिखा के रहेगी। ये विजयपुर की जनता का मन बन चुका है। सिकरवार जी, एक चीज और, जब आपने पिछले बार भी किया था, चुनाव प्रचार किया था, उस समय रामनिवास जी के 5 कार्यकाल के आपने बहुत सारे गिनाए होंगे, क्या उनकी उपलब्धियां नहीं। इस बार क्या क्या लेकर आए हैं पब्लिक के बीच में? आप अभी भी बैठे हुए हैं, क्या क्या बता रहे हैं? एक तो गद्दारी का आपने फैक्टर बताया, इसके अलावा और क्या क्या बता रहे हैं, कैसे मन बना रहे हैं? देखो, इस बार जो लड़ाई है गरीब आदमी के हक और अधिकार की लड़ाई है। जो गरीब आदमी है, गाँव का आदमी है, गरीब है, दीन दुखी है, शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, उपेक्षित है, दलित है, ये सब लोग मिलकर, पिछड़ा, दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित, उपेक्षित मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और ये अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं कि हम इस बार अपना हक और अधिकार मांग रहे हैं। तो इसलिए पूरी जनता, ये चुनाव केवल अकेला मुकेश मल्होत्रा नहीं लड़ रहा है, ये विजयपुर की पूरी जनता चुनाव लड़ रही है। हमारी माताएं बहनें चुनाव लड़ रही हैं, यहाँ के बुजुर्ग, नौजवान, बच्चा चुनाव लड़ रहा है। और केवल एक ही बात है कि ये चुनाव आन बान शान का है और गांव के लोग हैं, जो गांव में कहा जाता है जो एक बार कह दिया वो कह दिया, और लाखों करोड़ों रुपए भी कोई दे दे तो ये बिकने वाले नहीं है। रामनिवास बिक सकते हैं लेकिन गाँव का आम मतदाता, आम कार्यकर्ता बिक नहीं सकता। इसलिए जिसने कांग्रेस के साथ धोखा किया है तो पूरे धोखेबाज को सबक सिखाने का चुनाव है। सिकरवार जी, कल मुख्यमंत्री भी आए थे, उनसे हमने जब पूछा कि ये चुनाव में बीजेपी को क्यों जिताया जाए तो उन्होंने कहा कि बीजेपी किसान की सोचती है, जवान की सोचती है, महिलाओं की सोचती है। आप भी उसी तरीके की बात पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, तो पब्लिक किस तरीके, पब्लिक कंफ्यूज नहीं होगी क्या, क्योंकि मुद्दे दोनों सेम है? देखो, कांग्रेस पार्टी हमेशा से दीन दुखी, शोषित, गरीब, पिछड़ा, किसान, मजदूर और महिलाओं, इनके लिए लड़ाई कांग्रेस पार्टी हमेशा लड़ती आई। आपने देखा होगा पिछले 20-25 साल से, लगभग 20 साल से मध्य प्रदेश में कांग्रेस का राज नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का राज है। आज पूरे प्रदेश में जिस प्रकार महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, घरेलू हिंसा बढ़ रही है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, महिलाओं के साथ दुराचार हो रहा है, तो आज महिलाएं भी पूरे
पूरा सिस्टम जो है, आज इस सिस्टम में आदिवासियों के साथ, अनुसूचित जाति के साथ, पिछड़े वर्ग के साथ, किसानों के साथ, किसानों को लागत मूल्य का जो पैसा नहीं मिल रहा है। किसान आज रात दिन जगकर, चाहे ठठुरती सर्दी हो, भरी बरसात हो, तड़पती धूप हो, किसान 24 घंटे अपनी खेती के लिए, अपने व्यापार के लिए अपने प्राणों की न्यौछावर तक देते हैं। ठंड से तमाम किसान अपने प्राण देते हैं, लेकिन उसको फसल का पूरा मूल्य नहीं मिल रहा है। जितनी लागत लग रही है उतना केवल 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा पा रहा है। तो आज स्थिति ये है, उसके फसल का मूल्य नहीं हो रहा है, मूल्य नहीं मिल पा रहा है, तो किसान भी परेशान है। बेरोजगारों की फौज खड़ी हो रही है, रोजगार के नाम पर कोई नौकरी नहीं मिल रही है, और बिजली समय पर नहीं मिल रही है, बिजली बेहिसाब पैसे बढ़ाए जा रहे हैं। तमाम तरह की परेशानी है। किसान को समय पे बिजली नहीं मिल रही, पानी नहीं मिल रहा, खाद नहीं मिल रहा, बीज नहीं मिल रहा, किसान परेशान है। तो भारतीय जनता पार्टी के राज में किसान हो, महिला हो, नौजवान हो, बुजुर्ग हो, सब लोग परेशान हैं। अब की बार लोग यहाँ का उसका बदला लेंगे, और ये चुनाव केवल अभी सेमीफाइनल है। आने वाले समय में जब मध्य प्रदेश में अगली बार चुनाव होगा तब क्या परिणाम आएंगे, इस बार भारतीय जनता पार्टी को लोग सबक सिखाएंगे। लेकिन सेमीफाइनल में इस बार लोगों ने मन बना लिया है कि हमको कांग्रेस को वोट देकर हमारी अस्मिता का जो उनका सवाल है कि उनका बदला लेना है, उन्होंने जो गद्दारी की है उसका बदला लेना है। और आज पूरा प्रदेश का, चाहे आपने देखा होगा, महिलाएं बुरी तरह परेशान हैं। सबसे ज़्यादा अगर पूरे मध्य प्रदेश में अपराध हो रहे हैं, दुराचार की घटनाएं पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश अव्वल है। आज महिलाओं पर जो अपराध हो रहे हैं, महिलाओं के साथ जो केस हो रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा पीड़ित महिलाएं, और सबसे ज़्यादा हमारे अनुसूचित जाति के लोग, आदिवासी लोग, पिछड़े वर्ग के लोग, किसान परेशान हैं, जिनको किसानों को मूल्य नहीं मिल रहा है, खाद बीज नहीं मिल रहा है। आप देखना, मैंने आज ही पेपर में पढ़ा किसी में कि 700-800 किसान लगे थे, 700 बोरियाँ आई, 8 लोगों को मिल पाया और 2 लोगों को खाद ही नहीं मिल पा रहा। तो खाद की स्थिति है, खाद मांगने जाते हैं किसान तो लट पड़ते हैं, नौजवान रोजगार मांगने जाते हैं तो लाठी पड़ते हैं, सब परेशान हैं। सतीश जी, एक चीज और है, ये कहा जा रहा है, विजयपुर में हम जब कई जगह घूमे तो कई लोगों ने कहा कि सतीश सिकरवार जी के लिए ये चुनाव पर्सनल चुनाव है। कुछ रामनिवास जी को हराना कहीं ना कहीं पर्सनल एक रोष भी है रामनिवास जी के खिलाफ। नहीं, रामनिवास जी के खिलाफ रोष हो, वो सब जनता में रोष है, लेकिन अपना ये है कि चुनाव पार्टी के लिए काम करना, पार्टी के लिए जिताना, पार्टी के लिए काम करना, ये हमारा दायित्व बनता है। पार्टी के पदाधिकारी हैं, हम पार्टी के लोग हैं, तो पार्टी का काम बनता है कि पार्टी का हम काम करें। और जिस प्रकार रामनिवास जी ने कांग्रेस के साथ धोखा किया, तो उनको सबक सिखाना आवश्यक है। इसीलिए हम लोग पूरी तरह से लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, जनता से आशीर्वाद ले रहे हैं कि कांग्रेस को वोट दीजिए। बिल्कुल, देखिए, विधायक जी का तो कहना है कि ये जो चुनाव है ये रामनिवास की गद्दारी के खिलाफ विजयपुर का चुनाव है। पूरी कांग्रेस पार्टी इकट्ठी होकर लड़ रही है। पब्लिक का क्या मूड है यहाँ पर वो भी जानते हैं। क्या मूड है भैया विजयपुर की पब्लिक का? जी, मूड यही है, कांग्रेस को विजय कराएंगे। कांग्रेस को विजयपुर से क्यों विजय कराना जरूरी है, ये थोड़ा समझना चाहेंगे। जी बिल्कुल, कांग्रेस को ही विजय कराते हैं और कांग्रेस को ही विजय कराएंगे। कुछ लोगों से और बात कर लेते हैं। पीछे महिला शक्ति भी है। सतीश सिकरवार जी ने कहा कि महिलाएं परेशान हैं, महिलाओं पर वादे किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जरा महिलाओं का मूड क्या है वो जानते हैं। अम्मा, कब से वोट दे रही हैं? कितने साल से वोट दे रही हैं? कितने साल से वोट, तो कितने साल से मेरी उम्र कट गई, 4-5 बार तो इनको जिता दे, 4-5 बार रावत जी को जिता दे। अच्छा, इस बार क्या मूड है, इस बार किसको जिताना है? इनको जिताना भाई, पंजे में देंगे कौन है जिनको। अच्छा, पंजे को देख के वोट देंगे कि प्रत्याशी को देख के? पंजा में देंगे। पंजा में देंगे, मतलब प्रत्याशी कोई भी हो, पंजे से जो खड़ा है वही विजयपुर पंजा में देंगे। अच्छा, कारण क्या है पंजे को जिताने का? पंजे को जिताएंगे हम। नहीं, क्या सोच के? इनको और देखना, इनको तो देख ले रहा, इनको और देख लेंगे। ये काम करे ईमानदारी से, यही करेंगे। हाँ, अच्छे से काम करेंगे तो और भी देंगे हम, और भी देंगे। हाँ, ये। अच्छा, कल लाडली बहना की भी किस्त आ रही है, तो क्या इसका कोई फर्क पड़ेगा? हमारे तो कोई लाडली बहना का, मेरे तो यही नहीं कुछ ही, सरकार का कुछ 1 रुपया ही नहीं है मेरे तो, कोई के कभी होया भला, कभी नहीं डला कोई। अच्छा, हम विकास की बात करें, 5 बार से आप लोगों ने रामनिवास जी को जिताया, कुछ विकास हुआ? कोई विकास नहीं करा।
कोई योजनाओं का लाभ मिला? आए थे नहीं आए थे तो मैंने कि मेरे गरीब रेखा कार्ड नहीं है तो वे भी नहीं करे। और कोई वो लाडली बहना का वो ही नहीं, मेरी उम्र कार्ड नहीं ज्यादा, ना तो पेंशन मिले ना कुछ नहीं। कुछ नहीं मिला। सेक्रेटरी नहीं करे, कुछ नहीं करे, हमारे गरीब आदमी हम सब। अच्छा, अब आप वोट देते हैं? नहीं, अभी उम्र अभी वोट वाली एज नहीं आई। अच्छा, फिर भी अगर पूछे तो जब वोट देने जाओगे तो क्या देख के वोट दोगे? विकास। विकास को कौन करता है विकास? विकास। अच्छा, थोड़ा और भी लोगों से मिल लेते हैं, बात कर लेते हैं। भैया 5 बार से जिताया जी, कितनी बार आए रावत जी बीच में? जीतने के बाद भी तो एक बार भी नहीं आते हैं, सिर्फ आते हैं तो वोट लेने आते हैं ओनली। अच्छा, अभी चुनाव प्रचार आधे से ज्यादा हो चुका है, 5-6 दिन का प्रचार और बचा है। इस बीच में कितनी बार आए हैं रावत जी? अभी हम तो एक बार आए थे। एक बार आए? हाँ। और उसके बाद? बस उसके बाद नहीं आए, उनके कार्यकर्ता आते हैं वहाँ से लगा रखे उन्होंने। हाँ, से कट जाता है, हमारे नहीं आता है। हमारे पास एक बार ही आए थे। एक बार आए। अच्छा, इतने सालों में बहुत सारे वादे भी किए होंगे, 5 बार जीत चुके हैं। सरपंच साहब हैं यहाँ हमारे साथ। सरपंच साहब, क्या क्या वादे हुए हैं और क्या क्या काम हुआ है, थोड़ा तफसील से जानना चाहेंगे। वादा तो पहले भी कर चुके हैं, जो राम इसका नाम से उनसे पहले है, सीताराम जी से पहले है, जब भी वादा किया उसने हमारे लिए 10-10 20-20 हज़ार का चेक दिया। अब पता नहीं चेक नो चेक दे दिया, बैंक में जाओ भैया चेक नो कल आइए। हाँ, इधर आज जी चौधरी साहब उन्होंने चेक दे दिया, मैं चेक में सब जामा बैंक में तो भैया चेक में गलता है, पूरा मुंगोटे किया तो उन्होंने यार के मैं तुम्हें घर से पैसे दे दूंगा। पहले वादा कर दिया उन्हें, पहले वादा पूरा नहीं किया तो अब कभी वादा पूरा नहीं किया उन्होंने। तो इस वजह हमने देख सरो तो देख उनको अपना, अब तो कांग्रेस देता रहा। अब कांग्रेस में प्रत्याशी चाहे गरीब है, अमीर है, आदिवासी, चाहे कोई भी समाज हो, तो मल्होत्रा बदल कोई भी समाज हो, तो जब भी वोट हम कांग्रेस में देता। तो बिल्कुल, जो कल हम कराहल में थे, कराहल में जब हम बात कर रहे थे पब्लिक से, तो कराहल की पब्लिक का मूड कुछ अलग दिखाई दिया। आज हम यहाँ हैं, आज यहाँ पर कुछ अलग मूड दिखाई दिया, लेकिन असली मूड क्या है ये 13 तारीख को बैलेट के अंदर, ईवीएम के अंदर कैद होगा। 23 तारीख को ही ठीक तरीके से बताया जा सकेगा। लेकिन उसके पहले, क्योंकि आखिरी के कुछ चंद दिन बचे हुए हैं चुनाव प्रचार के, ऐसे में चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, पूरा दमखम, पूरा दलबल इस समय विजयपुर में लगा के रखा हुआ है। अब तो ये पब्लिक का ये असली मूड क्या है, ये 23 तारीख को जब नतीजे सामने आएंगे तभी ठीक तरीके से बताया जा सकेगा। कैमरा पर्सन संजय नामदेव के साथ प्रखर जैन, इंडिया हेड, विजय।